अन्योंग आर्मीज, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हमारे नमजुन का बर्थडे, आई मीन हमारे लीडर का बर्थडे, तो वन शॉट तो बनता है। ये नमजुन वन शॉट है माय एंटी रोमांटिक हस्बैंड। सो ये स्टोरी सिंपल एंड स्वीट है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था स्टोरी लिखने के लिए, क्योंकि मेरे गले का बैंड बज चुका था, मेरा गला बैठ चुका था। अभी थोड़ा सा डिक हुआ है, इसके लिए मैं डब कर रही हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा स्टोरी, और हमारे प्यारे से लीडर को विश करना मत भूलना। नाउ लेट्स गो टू इनटू द स्टोरी एंड एंजॉय द स्टोरी। ये रहे इस स्टोरी के मेन लीड किम नामजून, टॉप बिजनेसमैन एंड 28 इयर्स ओल्ड। और ये अपने काम के अलावा इन्हें कुछ भी नहीं दिखता। इन्हें हर वक्त इनका काम ही इम्पोर्टेंट लगता है, बट ये मैरिड है। ये रही इस स्टोरी की मेन लीड किम सब जिन, 23 इयर्स ओल्ड, और इन्होंने अभी अपनी स्टडीज कंप्लीट की, आई मीन 1 मंथ पहले, एंड शी इज मैरिड विद नामजून। नामजुन की अरेंज मैरिज हुई है, अभी इन लोगों की 1 ईयर भी नहीं हुई है। दैट मीन्स यू कैन से न्यूली वेड कपल। मैंने सब कुछ तो रेडी कर दिया, लेकिन एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, अगर कुछ रह गया तो। हाँ, आई होप जूनी अपना प्रॉमिस ना तोड़े। उन्होंने कहा था कि वो टाइम पे आ जाएंगे। कल हमारी एनिवर्सरी, आई मीन आज रात को 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, तो मुझे सेलिब्रेट करना है। और उन्होंने कहा भी था कि वो आज से हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। हमारी मैरिज को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। इस मोमेंट का मैं कब से वेट कर रहे थे। जूनी ने कहा था कि वो आज जल्दी आ जाएंगे। आई होप आ जाए। और उनके इस काम की वजह से हम दोनों ने ना ही शादी के बाद टाइम स्पेंड किया, ना ही कहीं बाहर गए, कुछ भी नहीं किया। इस पर वो अपना प्रॉमिस ना तोड़े बस। यस, नामजुन ने अपनी रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाया होता जैसे कि बाकी कपल होते हैं, वैसे उनका मैरिज नहीं था, क्योंकि नामजुन को हमेशा अपने काम के इसमें बिजी रहते हैं। स्पेशली एक प्रोजेक्ट है, उसे कंप्लीट करने के लिए वो जिन को टाइम ही नहीं दे रहे थे। इसी वजह से जिन ये सब बोल रही है, और नामजुन ने वादा किया था कि आज वो जिन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और उनके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। इसके लिए जिन इतनी ज़्यादा खुश है और उसने इतना ज़्यादा प्रिपरेशन किया है अपनी मैरिज एनिवर्सरी के लिए, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी के लिए। ये क्या, रात के 11 बज गए, अभी तक जूनी नहीं आए। क्या वापस से अपना प्रॉमिस भूल गए? वापस से अपना प्रॉमिस तोड़ देने वाले हैं जूनी? ये क्या, इतना अंधेरा क्यों है? जिन, जिन, क्या तुम हो रूम में? जिन, हाँ ये रहा स्विच। हाँ, ये सब क्या है? इतना डेकोरेटेड क्यों है रूम? जिन, अगर तुम अंदर हो, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा था ना। जिन, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम चुपचाप क्यों देख रही हो? क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? ये सब डेकोरेशन किस लिए है? हाँ, क्यों? आपको कुछ भी याद नहीं है? आपने क्या कहा था आज सुबह? हाँ, और कल क्या है वो भी आपको याद नहीं है? मैंने क्या कहा था जिन तुमसे? तुम ही कह दो ना। आज मेरा इतना बैक टू बैक मीटिंग था ना, मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। तुम ही बता दो क्या कहा था मैंने सुबह, और कल क्या है? तुम ही बता दो कल क्या है। क्यों क्यों खेल रही हो जिन? बता दो ना। ओह, इसका मतलब आपको कुछ भी याद नहीं है कि आपने आज सुबह क्या कहा था और कल क्या है। वाह, ग्रेट ग्रेट। जिन यार प्लीज इरिटेट मत करो ना यार, मुझे कल सुबह ऑफिस भी जाना है। क्या है, साफ साफ कह दो ना। क्या है, बोल दो तुम्हारे मन में। ऐसे घुमा फिरा के जलेबी की तरह क्यों बोल रही हो जिन? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना आपसे, आप जाके सो जाइए। और रही बात इस डेकोरेशन की, वो तो घर पे कुछ सामान पड़ा था, मैंने डेकोरेट कर दिया। इसे ऐसे ही कचरा समझ लीजिए, ठीक है? सो जाइए आप जाके। अब इसे क्या हुआ? ये मेरे ऊपर इतना भड़क के क्यों गई? इसे हुआ क्या और ये इतने गुस्से में क्यों थी? ये क्या बात हुई? खुद सुबह प्रॉमिस किया था और एनिवर्सरी भी याद नहीं। ऐसा कौन करता है? तो प्रॉमिस क्यों किया? अगर प्रॉमिस नहीं निभाना था, मैं क्या पागल हूँ? इतना सब कुछ डेकोरेट और इतना सब कुछ
नहीं, बहुत हो गया, इट्स इनफ, मैं और नहीं सह सकती, मैं जा रही हूँ। A few moments later. हेलो, क्या तुम मुझे कल लेने आ सकती हो? हाँ, सुबह। हे हेलो क्यूटी पाई, इतनी रात को तूने कॉल कैसे किया? ये है किम तेयंग, नामजून की कजिन सिस्टर, लेकिन जिन से बहुत ज्यादा क्लोज है। हेलो गया बाढ़ में, तू मुझे ये बता, तू कल सुबह मुझे लेने आ रही है या नहीं? हे शांत बेब, शांत। इतना गुस्सा क्यों कर रही है? वैसे कल मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे थोड़ा सा जरूरी काम है, लेकिन वो आ चुका है, वो आज सुबह ही आया है। क्या मैं उसे भेज दूं तुझे पिक करने के लिए? क्या वो आ चुका है? लेकिन वो तो कल सुबह आने वाला था ना, आज ही आ गया। एनीवे ठीक है, उसे भेज देना मुझे पिक करने के लिए, कल टाइम से भेज देना, ठीक है? डोंट बी लेट, उसे भी कह देना। ओके मेरी माँ, मैं उसे कह दूंगी तुझे पिक कर ले कल, ठीक है? अभी मुझे सोने दे, मिडनाइट हो रहा है। गुड नाइट, बाय बाय। ओके गुड नाइट, बाय। अब मैं जा रही हूँ मिस्टर किम नामजून, तुम अपने बिजनेस, अपने काम उसके साथ ही रहो, कल सुबह मैं चली जाऊंगी। ये जिन को क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना वियर्ड क्यों बातें कर रही थी और रूम क्यों इतना डेकोरेटेड है? कोई बात नहीं, मैं कल पूछ लूंगा, अभी सो जाता हूँ। हाँ जिन, जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो, मुझे ऑफिस के लिए जाना है। जिन मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम सुन रही हो मेरी बात? जिन तुमने हेडफोन्स भी नहीं पहना है, तुम्हें अच्छे से सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम मुझे जवाब दोगी? जाओ, जाके तुम अपनी वाइफ से मांगो, ठीक है? मैं तो यहाँ पे मेड हूँ ना, मुझसे क्यों मांग रहे हो? तुम अपनी वाइफ से मांग रहे हो ना, जाओ जाके अपनी वाइफ से मांगो जो चाहिए तुम्हें। जिन क्या बोल रही हो? तुम्हें तो मेरी वाइफ, मैं किससे जाके मांगूंगा? और कौन है मेरी वाइफ? मैं क्या 10-15 वाइफ लेके घूम रहा हूँ? मुझे तो नहीं पता तुम्हारे पास 10-15 है कि नहीं, लेकिन तुम्हारे पास एक जरूर है, वो भी हमेशा तुम उसके साथ रहते हो, सुबह शाम दोपहर हर वक्त उसी के साथ रहते हो। तो उसी से जाके पूछो ना, तुम्हारा प्यारा सा काम, हमेशा तुम उसके साथ रहते हो, तो उसी से शादी कर लेते, उसी के साथ रहते। जिन नॉट अगेन, इतनी सुबह सुबह, प्लीज मेरा मूड खराब मत करो, मुझे ऑफिस भी जाना है, प्लीज जिन प्लीज। बाढ़ में जाओ तुम, बाढ़ में जाए तुम्हारा नाश्ता, बाढ़ में जाए तुम्हारा काम, समझ गए? मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली, वैसे भी मैं किसी का वेट कर रही हूँ, मुझे जाना भी है। ओके, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। किम नामजून। ओह गॉड, अभी इसे क्या हुआ है? ये क्यों मेरे ऊपर ज्वालामुखी की तरह फट रही है? ये जरूर कल के बाद का रिवेंज ले रही है मेरे साथ। जैसे कि ये दोनों झगड़ रहे थे, तभी वहाँ पे किसी की एंट्री होती है, क्योंकि जिन ने पहले ही दरवाज़ा खोल के रख दिया था उस पर्सन के लिए। हे जिन्यू, क्यूटी ब्यूटी, कैसी हो तुम? मेरे आने के लिए तुमने दरवाजा भी खोल के रखा है। ये है जंगकुक, तेयंग का बॉयफ्रेंड, जो यूएसए से आया है। ओह कुक, तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, इसके लिए तो मैंने दरवाजा खोल के रखा था। कुक, हाँ जीनू, मुझे भी पता चल रहा है तुम कितनी एक्साइटेड हो। हाँ कुक, बहुत ज्यादा। अगर तुम रेडी हो तो जीनू चले हम लोग? हाँ कुक, चलो चलते हैं। हाय, मैं हूँ कुक, आई मीन जियन जंगकुक, और आप जीनू के हस्बैंड हो, है ना? जिन, ये सब क्या है? हाँ, और ये है कौन, और तुम इसके साथ इतने क्लोजली क्या कर रही हो, बताओ मुझे। ये मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड है। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना, अभी मैं जा रही हूँ उसके साथ। चलो कुक। जिन, उल्टी सीधी बातें करना बंद करो और ये बकवास बिल्कुल मत करना। आई थिंक मुझे अभी बाहर जाना चाहिए। जिनू, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम बाहर आ जाना, ठीक है? बाय। कुक, बात तो सुनो। देखा नमजून, तुम्हारी वजह से कुक चला गया, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मुझसे? हाँ, अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड है, कुछ भी है, रहने दो ना, तुम जाओ, तुम अपने काम के साथ बिजी रहो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। यू आर एंटी रोमांटिक हस्बैंड मिस्टर किम नामजून, अभी मैं जा रही हूँ, मुझे रोकना मत। बाय। व्हाट? अब ये चाहती क्या है? ये करना क्या चाहती है? ऐसे बिहेव क्यों कर रही है कल से? जीनू, ये सब चल क्या रहा है? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा क्यों कर रहे थे? हाँ, और ये सब चल क्या रहा है, मुझे बताओ। कुक, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी हम लोग ते के घर पे जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, मैंने तुम्हें बॉयफ्रेंड क्यों बोला।
ओके चलो चलते हैं। ओह माय कुक बेबी, तुम आ गए। जिन, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? हाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? और क्या हुआ होगा? उसके अनरोमांटिक हस्बैंड ने कुछ किया होगा, वापस से ये नाराज हो गई होगी एज यूजुअल। ये है जिमिन, जिन की फ्रेंड। जिमिन शट अप, मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ। पहले ही मेरा दिमाग खराब है। उसमें नई बात क्या है, हमेशा ही तुम्हारा दिमाग खराब रहता है। मोची बेबी क्या बोल रही हो? देखो तो सही, क्या बोल रही हो तुम? कुछ भी बोलती हो, मौका तो देखो। ये है शुगर, टेक फ्रेंड। मैं क्या बोल रही हूँ बिल्लू, जो सच है वही तो मैंने बोला। शट अप गाइस, जिन परेशानी में। जिन, तुमने कहा था कि तुम बोलोगी घर आने के बाद, तो अभी बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? और तुम सब चुपचाप रहो और सुनो जिन क्या कह रही है। हाँ कुक, मैं बताती हूँ क्या हुआ। यू गाइस मस्ट बी कंफ्यूज, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। जिन और जंगकुक इतने क्लोज क्यों हैं? क्योंकि जिन और जंगकुक बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और जब भी जंगकुक को हेल्प चाहिए था ते को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का, तभी जिन ने बहुत मदद की थी, क्योंकि ते तो नमजून की बहन है, इसके लिए कजिन सिस्टर है, इसी वजह से वो दोनों बहुत क्लोज है। और रही बात युंगमिन की, वो दोनों कपल है। और तेकुक मिले थे यूएसए में, दोनों जब स्टडीज कर रहे थे तभी दोनों को प्यार हो गया था। लेकिन ते को वापस कोरिया आना पड़ा, लेकिन जंगकुक नहीं आ पाया क्योंकि उसे वहाँ पे बिजनेस संभालना था उसके डैड का, इसी वजह से वो अभी 4 साल बाद वापस आ रहा है। आज ते ने सोचा था तो वो बता देगी अपनी फैमिली को कि जंगकुक उसका बॉयफ्रेंड है, आई मीन वो नमजून को बता देगी, लेकिन उससे पहले ये सब हो गया। युंगमिन ते के घर पे इसलिए क्योंकि ते ने इनवाइट किया था शुगा को, क्योंकि जंगकुक इतने सालों बाद आ रहा है, सब लोग पार्टी करेंगे। शुगा आ रहा है तो जिमिन तो आएगी क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। सब लोगों ने सोचा था कि युंगमिन और सब लोग 2 दिन ते के घर पे ही रहेंगे क्योंकि जंगकुक का वेलकम पार्टी करने के लिए, लेकिन ये सब हो गया। अभी मैंने तुम लोगों को सारा मैटर बता दिया। अभी मैं जा रही हूँ गेस्ट रूम में, मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? मुझे शांति चाहिए, शांति। बाय गाइस। ते ये सब हुआ है, इसका मतलब नमजून को जिन ने कुछ भी नहीं बताया, वो वरीड होंगे। तो क्या कर, उन्हें कॉल करके बता दे जिन यहाँ पे, और वो तुझसे पूछेंगे जिन ऐसा बिहेव क्यों करी है, तभी हम लोग मास्टर स्ट्रोक मारेंगे। मेरे पास एक प्लान है। यस जिमिन, तुम सही कह रही हो, युंग बहुत ज्यादा वरीड होंगे जिन के लिए, मैं बता देती हूँ वो यहीं पे है। वैसे जिमिन तुम्हारा प्लान क्या है? जस्ट वेट मिस्टर कुक, जब भी ते को युंग बुलाएंगे तभी मैं, बिल्लू और तुम, हम सब साथ में जाएंगे ते के, समझ गए? तभी मेरा प्लान स्टार्ट होगा। A few moments later. ए गाइस, मैंने युंग से बात कर ली, लेकिन वो कह रहे कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं और जिन के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें कह दिया कि मैं शाम को कैफे में मिलूंगी, तो मैं शाम को ठीक है, तो मैं जाके आ जाऊंगी। ओके? वो एग्जैक्टली जिमिन ने यही कहा था, और बेबी तुम भी वही कह रही हो, तुम्हारे भाई ने वही कहा करके। मेरी मोची का प्रेडिक्शन कभी भी गलत नहीं होता, वो हमेशा सही होती है। जंगकुक, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट बिल्लू। और तेयंग, तुम अकेले नहीं जा रही हो, मैं, बिल्लू और कुक भी जा रहे हो। कुक, तुम क्या करो, तुम वहाँ पे आखिरी में आओगे, ठीक है? जब भी नमजून वहाँ से जाने लगेगा तभी तुम्हारी एंट्री होगी, समझ गए? बाकी सब जो करना है मैं करूँगी, सिर्फ तुम लोगों को मेरे हाँ में हाँ मिलाना है। ओके जिमिन, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, डोंट वरी। ओके, मैं लास्ट में आ जाऊंगा जैसे कि तुमने कहा था जिमिन। और मैं तो हमेशा मेरी मोची के साथ हूँ, कुछ भी हो, किसी भी प्लान हो, किसी में भी। आई एम रेडी मोची। थैंक्स गाइस मेरा साथ देने के लिए। और मेरी फ्रेंड को मैं इतना उदास कभी नहीं देख सकती, वो भी आज उसके स्पेशल डे पे। मैं आज सब कुछ ठीक करके रहूंगी उसकी और नमजून के बीच में। हेलो योंग, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे देखिए इस तरफ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, दिख रही हूँ मैं? हाँ मुझे दिख रही, रुको मैं आता हूँ। ते A few moments later. हाय ते, युंगमिन तुम लोग भी यहाँ पे हो? हाय युंग, आइए बैठिए ना। हाय युंग, हाँ वो एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी, वो अभी तक नहीं आया, वो आने वाला है। तभी हमें ते मिल गए, ते ने शुगा से कहा कि तुम लोग भी मुझे ज्वाइन कर लो, मैं बोर हो रही हूँ, तो हम लोग आके बैठ गए। अभी आप आ गए तो हमें चलना चाहिए। चलो बिल्लू, चलते हैं हम लोग। ओके मोची, चलो चलते हैं। नहीं, तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें तो जिन के बारे में पता ही होगा, तुम तो उसके फ्रेंड हो ना, तो तुम बैठ सकती हो जब तक तुम्हारा फ्रेंड नहीं आता।
हाँ जिमिन बैठ जाओ ना, अगर यूं कह रहे तो बैठ जाओ। ओके, अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो हम लोग बैठ ही जाते हैं। बिल्लू बैठ जाओ। ये कर क्या रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी बैठने को बोलती है, कभी उठ जाने को बोलती है। ये चाहती क्या है मोची? ते मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हें तो पता है ना, जिन घर छोड़ के चली गई वो कल से बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आज सुबह भी वो किसी लड़के के साथ चली गई, क्या नाम था उसका? हाँ कुक, कुक उसके साथ। और मुझे कह रही थी कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। वो कर क्या रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने तुम्हें कुछ बताया? हाँ ते, क्यों यूंग, आपको कुछ नहीं पता आपने क्या किया है? हाँ आप इतने इनोसेंट तो मत बनो कि आपको कुछ नहीं पता। सॉरी मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। व्हाट डू यू मीन जिमिन? हाँ और ते, जिमिन ये क्या बात कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम बताओगी मुझे? हाँ ते बताओ तुम अपने यूंग को, उन्होंने ऐसा क्या किया कि मेरी फ्रेंड इतनी ज्यादा हर्ट हो गई, वो भी आज के दिन? बताओ तुम। जिमिन मैं बता रही हूँ, रुको। ओके जिमिन, ये क्या तरीका है यूंग से बात करने का? हाँ और मैं क्या करूँ बिल्लू? हाँ इन्होंने जो मेरी फ्रेंड के साथ किया वो ठीक था? हाँ बेचारी मेरी जीनू। तुम दोनों चुप हो जाओ। ओके मुझे बात करने दो। यूंग आपको सच में नहीं पता आपने कितनी बड़ी गलती की है? हाँ जिनकी आज जो हालत है वो आपकी वजह से है। यूंग क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या बोल रही हो? तुम सब लोग गोल गोल जलेबी की तरह बात को घुमा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज साफ साफ बोलो, तभी मैं समझ पाऊंगा। ओके ओके यूंग, अगर आप मुझसे साफ साफ पूछ रहे हैं तो मैं साफ साफ बता देती हूँ। आज आपकी और जिन की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है और इसके लिए जिन ने कितनी सारी तैयारियां की थी। कल आपको पता है उसने सब कुछ किया है आपके लिए, लेकिन आपने क्या किया? आपको तो पता है आपने क्या किया? व्हाट, मैरिज एनिवर्सरी? ओह नो, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? और जिन ने ये भी कहा था कि आप उसे कुछ ऐसा गिफ्ट देने वाले हो, इसके लिए वो कब से वेट कर रही थी, कब से। इसके लिए वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन आपने उसके सारे प्लान पे पानी फेर दिया। पानी तो क्या, आपने सब कुछ फेर दिया, उसका मूड ही खराब कर दिया कि वो इतना दुखी हो गई। आप सोच भी नहीं सकते यूंग। आपको पता है यूंग, फर्स्ट एनिवर्सरी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हम लोग उसे इतना स्पेशल बनाना चाहते हैं ताकि वो मेमोरी हमारी पूरी जिंदगी हमारे साथ रहे। जब भी हम हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी को याद करें, हमारे फेस पे स्माइल आ जाए। लेकिन आपने क्या किया? जब भी जिन को फर्स्ट एनिवर्सरी याद आएगी, उसका स्माइल तो क्या, कुछ भी नहीं आएगा उसके फेस पे। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? मैं कैसे भूल गया? फिर मैं क्या करूँगा? यूं अभी भी आपके पास वक्त है, रात के 12 बजे तक, अभी शाम ही हो रहा है। आप अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। एनिवर्सरी डे खत्म नहीं हुआ है यूं। क्या ठीक कर सकते बिल्लू? हाँ क्या ठीक कर सकते? कुछ ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए तो मैंने मेरे फ्रेंड कुक को बुलाया था कि वो जिन को डेट पे लेके जाए, और जिन वहाँ पे थोड़ा तो खुश रह पाएगी। और जिन ने तो ये भी फैसला कर लिया है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती। वो अभी आपको थोड़ी दिनों में डिवोर्स दे देगी, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा है कि वो आपके घर की मेड है। जब भी आप आएंगे वो आपको खाना बना के देगी, आप खाना खाएंगे और सो जाएंगे। उसे ऐसा लगने लगा है। और आप तो जिनको टाइम ही नहीं देते हो, आपको सिर्फ आपका बिजनेस ही इम्पोर्टेंट लगता है। ना ही उसे कहीं बाहर लेके जाते हो, मूवी पे, डिनर पे, लंच पे, डेट पे, कुछ भी नहीं करते। तो उसे तो ऑब्वियसली यही वो डिसीजन लेगी ना, और मैं उसके साथ हूँ। और मैंने तो ये भी सोच लिया कि अगर सब कुछ सही रहा तो मैं कुक और जिन का रिलेशन को आगे बढ़ाऊंगी। हाँ एज अ फ्रेंड होने के नाते मुझे यही सही लगता है यूंग। जिमिन तुमने अभी तो कह दिया, लेकिन आइंदा कहने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम जिन की फ्रेंड हो, इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन आइंदा ऐसा सोचना भी मत कि तुम जिन को मुझसे अलग कर दोगी। ओह सो आपके हिसाब से यूं मैं गलत हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैं अपनी फ्रेंड को ऐसे ही लाइफ जीने दूँ एक मेड की तरह? वो आपके घर का ख्याल रखेगी, आपका खाने पीने का ख्याल रखेगी बस, और उसकी जिंदगी में खुशियों की कोई जगह नहीं है। हाँ यही मैं रहने दूँ जिन की लाइफ में? हाँ यूं बताइए। जिमिन अब तुम ज्यादा कर रही हो, यूं थोड़ी ना ऐसे करेंगे। अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो जिमिन, कंट्रोल योरसेल्फ। जिमिन गाइस, मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ जिनको। पिछले 1 साल से मैं अपने प्रोजेक्ट में बिजी था। वो प्रोजेक्ट मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, मैं बता भी नहीं सकता। तुम चाहो तो शुगा से पूछ सकते हो, वो भी तो एक बिजनेसमैन है, उसे भी पता है एक प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या होती है।
अगर वो हमें करना है तो करना है, इसलिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा था जिन को। और तुम्हें लगता है कि मैं जिन को मेड की तरह ट्रीट करूंगा? कभी नहीं, वो मेरी वाइफ है, मैं क्यों उसे मेड की तरह ट्रीट करूंगा? हाय बेब, सॉरी मैं लेट हो गया। जिमिना सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। कुक तुम आ गए? नहीं, इतना भी कुछ लेट नहीं हुआ। वैसे तुम बताओ, तुम्हारी डेट की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप सब कुछ ठीक हो, है ना? हाँ हाँ, सब कुछ तैयारी हो चुकी है। थोड़ी देर में मैं जिन को लेके जाऊंगा, बस। खबरदार मिस्टर, व्हाटएवर तुम्हारा जो भी नाम हो, कुक या कुछ भी, खबरदार अगर मेरी वाइफ के पास तुम आने की कोशिश की है तो, या उसे डेट पे ले जाने की कोशिश किया तो, ओके? दूर रहना हम दोनों से, समझ गए? ते अब मैं जा रहा हूँ और मुझे पता है मुझे मेरी जिन को कैसे मनाना है। मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड करूंगा, तुम वहाँ पे जिन को भेज देना, समझ गए? अभी मैं चलता हूँ, बाय बाय गाइस। A few moments later. हे नमजुन, तू इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है यार? हाँ, ये है होबी, नमजुन का फ्रेंड। यार पूछ मत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। इसी वजह से जिन मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, इतना नाराज है कि मैं तुझे बता भी नहीं सकता। एक्चुअली वो फिर नमजून सारी बातें होबी को बताता है, सारी मतलब सारी, अभी तक जो हुआ सब कुछ बताता है, कल से अभी तक। ओ ब्रो, जैसे तू बता रहा है ऐसा लग रहा है कि वो कुक तो जिन को अपना बना के ही रहेगा। जल्दी जा ब्रो, वरना तेरे हाथ से सब कुछ छूट जाएगा रेत की तरह। जल्दी जाके मना ले जिन को। तू अब जले पे नमक छिड़कना बंद कर, ठीक है? मैं पहले से टेंशन में हूँ, मैं कैसे जिन को मनाऊंगा। वैसे तू मुझे क्या बोल रहा है? तेरी भी तो गर्लफ्रेंड है ना? हाँ, अगर उसने तेरे साथ ऐसा किया होता तभी मैं तुझसे पूछता। नहीं नहीं ब्रो, वायन ऐसा मेरे साथ नहीं करेगी, वो बहुत प्यारी है, वो ऐसा नहीं करेगी। जो भी हो, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, मुझे तैयारी भी करनी है, ठीक है? बाय, मैं तुझे बाद में मिलूंगा, बाद में बात करूंगा। ओके ब्रो, बाय, गुड लक। थैंक्स ब्रो। वो ये क्या था जिमिन? मुझे तो आज लगा कि मेरी धुलाई होने वाली है तुम्हारी वजह से। तुमने क्या कर दिया, देखा कितने गुस्से में थे। मोची ये क्या था? हाँ, तुमने अभी जो ये सब किया, ये क्या था, बताओ हमें। डोंट वरी कुक, तुम्हें कुछ नहीं होता। और रही बात ये सब क्या था, ये सब था रिवर्स साइकोलॉजी, लूजिंग समवन फियर। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ? नहीं जिमिन, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। इन दोनों की शक्ल देखो कैसे देख रहे हैं, तो इन दोनों को खुल के समझाओ, ठीक है? ओके, मैं समझाती हूँ। एक्चुअली मैंने युंग को एहसास करवाया कि वो जिन को खो देंगे। उनकी हरकतें ऐसी ही रही तो वो जरूर खो देंगे, समझ रहे हो? ओह, तो इसका मतलब युंग और जिन के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए तो उन्होंने कहीं पे बुलाया है। तो मतलब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। वाओ बेबी मोची, क्या प्लान था तुम्हारा। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बेबी। थैंक यू बिल्लू। सो गाइस, हम लोग जिन को बेचने के बाद हम लोग क्लब चलते हैं। मेरे कुक की वेलकम पार्टी बचा हुआ है ना, तो हम लोग सब पार्टी करते हैं, क्या बोलते हो? हाँ, व्हाई नॉट, निकी और निकी। हाँ, क्यों नहीं थे? मोची, इट्स निकी और पुच पुच, इट्स नॉट निकी और निकी। बिल्लू, मेरे लिए निकी और निकी ही है, ओके? ओके गाइस, ये सब छोड़ो, चलो हम लोग चलते हैं क्लब पे पार्टी करने के लिए। लेट्स गो, लेट्स हैव फन। मैं आराम से घर पे रहने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे बुला लिया इस वक्त। यहाँ पे वो भी इस वक्त, यहाँ पे बीच साइड। यहाँ पे इन लोग क्या करने वाले हैं, और खुद भी नहीं आए, मुझे बुला लिया। वाह, ये कितना ब्यूटीफुल है। शायद किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के लिए किया होगा। वो कितनी लकी होगी, उसे इतना प्यारा सा गिफ्ट मिलने वाला है। वाह, वो लकी इंसान कोई और नहीं, वो तुम ही हो। हाँ, तुम यहाँ पे कैसे? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इस वक्त? मैं तुम्हारे लिए आया हूँ जीनू। आई एम रियली सॉरी, आज का स्पेशल डे मैं भूल गया, और कल मैंने तुमसे वादा भी किया था, लेकिन मैं भूल गया। मुझे एनिवर्सरी के बारे में याद ही नहीं रहा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं, मैं माफ नहीं करूँगी, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, ये तो तुम्हारी हमेशा की बात हो गई। तो आज क्यों अचानक ये सब कर रहे हो? हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ जीनू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। ये देखो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम्हें मून बहुत ज्यादा पसंद है ना, इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पे सब कुछ अरेंज किया।
प्लीज लास्ट टाइम मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी प्लीज। हाँ ये है तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, लेकिन तुम आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगे? हाँ तुम नहीं भूलोगे कोई भी स्पेशल डे हमारी? पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल। हाँ जीनू, मैं कोई भी हमारी स्पेशल डे नहीं भूलूंगा। वैसे भी जिस काम पे मैं 1 साल से लगा हुआ था वो खत्म हो चुका है। अभी मेरा सारा टाइम तुम्हारे लिए है, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। तुम उस जंकुक के साथ चली गई सुबह और फिर उसके साथ डेट पे आने के लिए भी मान गई। मैं उसके लिए तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। मैंने तो गुस्से में कह दिया था, वो तो मेरा फ्रेंड और तेरा बॉयफ्रेंड है। व्हाट? जो तुमने कहा वो गुस्से में कहा और वो तेरा बॉयफ्रेंड है? हाँ वो एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ था। फिर जिन सब कुछ नमजून को बता देती है क्योंकि उसने गुस्से में सब कुछ किया करके, लेकिन उसे भी नहीं पता ये सारा प्लान यूंगमिन और तेकुक का था, जो उन लोगों ने नमजून को बोला था कैफे में, वो वाली बात। लेकिन जुनी, तुम सुबह क्यों जेलस हो गए थे जब मैंने वो सब कहा था? हाँ कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं डेट पे जा रही हूँ। बताओ क्योंकि स्टूपिड, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें किसी और के साथ कैसे देख सकता हूँ? वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो। मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी फीलिंग्स के कन्फेशन नहीं किया था क्योंकि मैं काम में इतना बिजी था, मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में। लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ जन, प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना, कभी भी नहीं। ओह सो तुम मुझसे प्यार करते हो माय एंटी रोमांटिक हस्बैंड, लेकिन मैं क्यों तुमसे प्यार करूं? बता। हाँ बता। ओह वो तो तुम्हें आज पता चल जाएगा जिनू, मैं कितना एंटी रोमांटिक हूँ। क्योंकि कल सुबह जो मैंने प्रॉमिस किया था तभी तो मुझे याद नहीं था कि आज हमारी एनिवर्सरी है, लेकिन आज मैं तुम्हें वो गिफ्ट देने वाला हूँ जो मैंने कहा था। उसके बाद तुम्हें पता चल ही जाएगा मैं कितना एंटी रोमांटिक हूँ। क्यों? चल जाएगा ना तुम्हें पता? जूनी तुम भी ना, तुम कुछ ज्यादा ही नॉटी नहीं हो रहे हो? हाँ नहीं तो मुझे नहीं लगता, शायद हो भी सकता है, कौन जाने। लेकिन मैंने सुना है कि तुम उस गिफ्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, तो हम लोग वेट क्यों कर रहे हैं? तुम्हें वो गिफ्ट दे ही देते। जब भी तुम्हें नहीं मिला था तुम सैड हो गई थी ना, तो और सैड नहीं करते, तुम्हें जल्द से जल्द वो गिफ्ट देते। चलो चलते। नमजून तुम भी ना कुछ भी कहते हो। एनीवे आई लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच जूनी। आई नो जीनू तुम मुझसे प्यार करती हो। आई लव यू टू माय जीनू। और चलो तुम्हारे गिफ्ट को देने का वक्त आ गया। वैसे तो ये तुम्हारा गिफ्ट है, लेकिन ये मेरा रिटर्न गिफ्ट है। तुम्हारे गिफ्ट से ज्यादा तो मेरा रिटर्न गिफ्ट है। तो चलो मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट जल्द से जल्द चाहिए। लेट्स गो। A few moments later. लबों